फसलों का मुआवजा दो, फसलों का मुआवजा दो, आग जनी से जली फसलों का मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिलाधीन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिलाधीन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे मुआवजा दो, मुआवजा दो, हमारी फसलों का मुआवजा दो। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ उचाना से तहसील परिसर से लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। किसान मजदूर आज फिर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांग है? वैसे तो मांग बहुत लंबी है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज फिर यहाँ पर उचाना तहसील में पहुँचे हैं। आज़ाद भाई आज फिर पहुँचे हैं, क्या कारण है? पहले तो आपको राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। तो हमारी किसान मजदूर की सामूहिक समस्याएं हैं, हमारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम आज ज्ञापन देने एसडीएम साहब के पास यहाँ उचाना तहसील परिसर में आए हैं। तो हमारी मांग है कि जो गेहूं की फसल ज़्यादा गर्मी पड़ने से प्रति एकड़ 15 और 16 मन कम हुई है, उसका सरकार बोनस देने का काम करे। और जो आगजनी से गेहूं की फसल कूप जल चुके हैं, उसके एक सर्वे करवाकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करवाने का कार्य करे। और जो पिछले दिनों गुलाबी सुंडी से और जल भराव से फसल नष्ट हो गई थी, कपास की फसल गुलाबी सुंडी से खराब हो गई थी, उसका मुआवजा शीघ्र खातों में डलवाने का सरकार काम करे। आज़ाद भाई रोकना चाहूँगा क्योंकि अभी तक फसल, मैं कहता हूँ अभी कपास का आपको मुआवजा नहीं मिला, आप गेहूं की बात करने लग गए। क्योंकि मैं मानता हूँ 1 एकड़ के अंदर अगर हमारे एरिया में 60 से 70 मन तक गेहूं हो जाती है, लेकिन अब की बार 35 से 40 मन की एवरेज आई है। घास जो चारा रहता है वो भी कम आया और बहुत सारी आगजनी हुई है हमारे इलाके के अंदर। अभी तक तो कपास का आपको मुआवजा नहीं मिला, तो आगे कैसे आप सरकार से उपेक्षा कर सकते हैं? देखो, सरकार से उम्मीद तो किसान की रहती है, सरकार से सरकार दे ना दे हमारी मांग है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है, ये कुछ देना नहीं चाहती, ये सिर्फ लेना जानती है, देना कुछ नहीं जानती। लेकिन हमारी फिर भी मांग है, प्रजातंत्र के अंदर प्रजा की मांगने की होती है और सरकार का काम देना होता है। लेकिन ये सरकार तानाशाही, अठधर्मी और किसान मजदूर को मारना चाहती है। किसान मजदूर को सिर्फ बर्बाद करना ये सरकार जानती है, देना कुछ नहीं जानती। 24 में लेकिन फिर भी हम सरकार के दर आए हैं मांगने के लिए। 4 दिन पहले तेज आंधी आई थी तो बड़ी भारी आगजनी हुई थी इलाके में। बहुत से गांव में किसानों के तूड़ी के कूप जल गए, तो फाने थे गेहूं के, वो जल गए। पिछले दिनों गेहूं की फसल बिल्कुल जल गई थी। तो हमारी मांग है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार इसका जो जड़ी है फसल, उसका मुआवजा देने का काम करे। और जो कूप वगैरह जड़े हैं उनका सर्वे करवाकर उसके नुकसान की भरपाई सरकार करवाने का कार्य करे। बार बार लगातार मांग उठ रही है। अभी फिलहाल पूरे हरियाणा से मैं बात करूं, चाहे खेड़ी चौकटा हो, खेदड़ हो या उचाना की बात करूं, हर जगह धरने दोबारा शुरू हो गए अपनी अपनी मांगों को लेकर। को दुगना किया जाएगा, क्या लगता है किस प्रकार से? प्रधानमंत्री तो 22 की कहा था, कहाँ आप देख रहे हो नहीं भाई, लागत तो दुगनी के तिगनी होगी। पिछले दिनों कृषि तोमर ने, कृषि मंत्री है, उसने बयान दे दिया भैया जमींदार की दुगनी नहीं 10 गुना आमदनी बढ़ गई। मैं देख रहा हूँ किसान तो बर्बाद हो गया। आज किसान के पास कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर जींद जिले की बात करें तो आज सरकारी आंकड़े है, इंग्लिश का नव भारत टाइम इसमें खबर लगी है कि 44% गेहूं पिछले साल से कम आई है, पिछले दिनों खड़ी है। जबकि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2022 के अंदर मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, जो किसानों की समस्या उसका समाधान कर दूंगा। लेकिन हमारी समस्या ज्यों की त्यों है, आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन लागत दोगुनी जरूर होगी। किसान आंदोलन में लगातार दिल्ली के अंदर सक्रिय रहने वाली ताई कंडेलावाड़ी के नाम से प्रसिद्ध आंटी भी हमारे साथ हैं। लगातार किसान आंदोलन को बड़े बेखूबी तरीके से लड़ा, बहुत सारे उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखने को भी मिले होंगे। ताई राम राम। राम राम भाई। आज फिर उचाना पहुंच गए, मतलब घर जी नहीं लगता आपका? बेटा घर तो जी लाग गया है, इसी कूलर पंखा की बाढ़ भी लाग गया, फिर मजबूरी है हमारी। जब अपनी मांग नहीं मांगा तो किसान तो जमा बेचारा बहुत मतलब तले टिक गया। इब एक छाबड़ा तूड़ी का भी नहीं रहा गेरन में, सबके कूप जड़ गए और उए गेहूं कम होए। बालका की फीस भरना नहीं है, बालका के दाखले भी
कोई किसी का दो रहा है, एक ऐसा पैसा नहीं है कि भाई अपने बच्चा की पढ़ाई खातिर दाखिले भर दें। अरे ये मोदी कहता 2022 में दुगनी वो करेंगे, या तो दुगनी में तभी आधी होगी। अतः घर बैठ कर क्यों कर भाई भूखे मरा, हाँ भूखे मर दे तो फिर इन्हें का बुड़के भरांगे। आमदनी घट गई, महंगाई बढ़ गई। हाँ महंगाई बढ़ गई। एक बालक का दाखला फीस किताब न्यू देख 1000 में पड़ा है। किसान दो रहा ऐसा नहीं है भाई उन बालका का दाखला करवा दे। सरकार तो अपना बैठी मौज मारने लग रही है, किसान कितना के में खान न पाओ। ये मर तो गए ना किसान सारे। किसाना के बालक सरकारी स्कूल में भी चाहे कितने भी पढ़ा ले, उनका फीस भरन का कोई वो भी तो नहीं रहा। इतनी महंगाई बढ़ गई डॉक्टर है। सिक्किम भी हमारे साथ है। नमस्ते जी। नमस्कार। सुने सूट भी महंगे हो गए। सूट तो जी टैक्स लगा दिया ना, जब खादी बोर्ड पे है, मतलब अपना जो कपास है हमारे पे खरीदा जब तो कुछ नहीं, और जब मुआवजा देना हो जब मुआवजा नहीं देवे। फैक्ट्री में जान दे उनकी कपास महंगी हो जाए, कपास महंगे होंगे सूट महंगे हो जाए। जब किसान आंदोलन चल रहा था, एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, काले कानूनों को वापस कराने की बात कर रहे थे, तो एक ठिकाना होता था खटखट टोल। अब आपको कभी खेड़ी चौंकटा जा रहे हो, कभी खेदड़ जा रहे हो, कभी उचाना जा रहे हो, अब और ज्यादा काम बढ़ गया। जी नहीं, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं सरकार ने इतने रास्ते खोल दिए, इतनी समस्याएं हमारे लिए पैदा कर दी कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम लड़े कहाँ। क्योंकि जब सिर्फ एक लड़ाई थी एमएसपी की और 3 काले कानून, अब एमएसपी की तो लड़ाई है वो मतलब बाकी है ही है। उसके बाद मान लो अपने कपास का मुआवजा है, अब जो बहुत सी जगह आपने देखा तूड़ी जल गई किसाना की, उसका मुआवजा की तरफ बात करने लग रहे हैं। जो हमारी गेहूँ है, गेहूँ भी खड़ी जड़ी है कई जगह मतलब गेहूँ कम हुई है, यह भी एक समस्या रही है। तो हमारे लिए जैसे खेदड़ है, खेदड़ प्लांट में वो राखी है, जो राखी को बेच कर जो गौशाला चल रही थी, उसने राखी ने भी नहीं कहा हम टेंडर छुटवाएंगे। एक रतिया है, मजदूर बैठे हैं जो ने कहते हैं 3 काले कानून बंद हो गए। नहीं, 3 काले कानून डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शुरू कर दिए। वो लोग वहाँ से वहाँ के गोदामों को खाली करके खेदड़ जो इसके गोदाम है वहाँ से मतलब अनाज वहाँ रेफर करेंगे और वहाँ से ठेका अडानी जो अडानी अंबानी है उसके सेलों में भेजेंगे। तो समझ में नहीं आता, मतलब जो चोरी है वह नीचे को चल पड़ी, ऊपर को नहीं, शामी को नहीं। मोदी जी ने कहा दवाई कड़वी दवाई चालू होगी। नहीं, कड़वी दवाई का हमारा पे इलाज है, हमने उसका टिक्का बनाया रखा है, 1 डोज दे रखी है, थोड़ा सा आराम लग गया है, अगली डोज देवांगे, इसका सही इलाज करके जाओगे। 2024 तक हम बैठे हैं, हम हर मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। जितना चाहे है सरकार हमारे पे अत्याचार करे, गोली मारा है, फांसी देवा, कोई दिक्कत नहीं हमने, पर सरकार की खाट हमने नुए खड़ी करनी है, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर जिला में। एक प्रदेशों के अंदर बात रहती थी, हम यूपी से गुड़ मंगवाते थे, राजस्थान से प्याज मंगवाते थे और हमारे यहाँ से घास फूस जाता था। सरकार ने यहाँ से घास फूस दूसरे प्रदेशों में भेजना बंद कर दिया। यानी किसान जो थे कई बार व्यापार भी कर लेते थे, अपना घर का परिवार का काम भी चला लेते थे। ऐसा है, ये जो बीजेपी सरकार है किसानों के लिए तो बड़ा अत्याचार कर रही है। किसानों के ऊपर तो जितने भी जब से सरकार बनी है किसानों के ऊपर गेहूँ की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा, क्यों ज़्यादा गर्मी पड़ी है नहीं उसमें पैदावार ही कम हुई है। सरकार 500 रुपये बोनस देने का काम करे और जो आगजनी से फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा देने का कार्य आपके और जो बिजली पानी की समस्या चल रही है, भाई बिजली भी सुचारू रूप से छोड़ी जाए और पानी भी सुचारू रूप से। इन तालाबों में भी पानी नहीं है पशुओं के लिए, और फसल की अगली बुआई शुरू होनी है उसके लिए भी ताकि अगली फसल ठीक ठाक हो ही जाए। तो पिछले दिनों जो गुलाबी सुंडी से फसल खराब हुई थी उसका अभी तक मुआवजा दिखाते हुए गया है। वो मुआवजा जो भी आपकी मांग है ना जी, मैं इसमें हमने सब लिखा अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का, आप ये डलवाने का काम करो जी। ऐसा है, मैं कह भी दूंगा, साहब से बात भी कर लूँगा, और ये जो आपका मांग पत्र है ये भी उच्च अधिकारियों तक पहुँचा देंगे। कपास का माजा डलवाओ जो 4 हो जाएगा। तो जो भी काम है नियम अनुसार हो जाएगा। ठीक है जी, नियम अनुसार। अरे किया जो तूड़ी पर पाबंदी ला रखी है इसको भी खत्म जो आपने लिख रखा है इसमें सारा। ठीक है, नहीं कह पे दे लिया भाई, सुनाई हुई न तम पाड़ के ना चलो ऐसा है जी, हमारा काम तो है अपने उच्च अधिकारियों तक की नॉलेज में लाना। पूछाया करो इन पहुँचाते हैं और आप जो देते फिर हो एक भी नहीं सुनाई होंगी, इतने आदमी हुए फद्दू हो कहाँ है फिर ये बहुत कीमती आदमी है, कुछ और करने ले लेंगे। हाँ फिर